आइए स्टूडेंट्स, तो आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फोटोन है वो कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो भी सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, जैसे मानिए कोई ट्यूबलाइट है, कोई बल्ब है, सन है, अ सोर्स ऑफ रेडिएशन वो क्या करता है, एमिट्स एनर्जी, एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, हमेशा फोटॉन्स के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो फोटॉन्स है एंड दीज फोटॉन्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड these photons they travel in a straight line with the speed of light, ये पहला प्रॉपर्टी है फोटोन का। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और उसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फोटोन जो है, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये भी पॉइंट आप जरूर लिखिए कि जो फोटोन है, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, वो कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है। फोटोन इज नॉट अ material particle and what, and it is a packet of energy। ठीक है, it is a packet of energy। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना, किसके बारे में, फोटोन के बारे में। तो ये पहला पॉइंट, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो एनर्जी होता है फोटोन का, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये क्या है कि जो एनर्जी है एक फोटोन का वो HF होता है, यानी एनर्जी जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। जो भी सोर्स उसको जनरेट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम, जैसे हम लोग लाइट की बात कर ले, अगर मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, इधर ग्लास मीडियम है, दूसरा मीडियम है, इधर एयर मीडियम है। तो अगर लाइट इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, राइट, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 कह दूँ और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है F2 कह दूँ, राइट, ग्लास मीडियम में, राइट, तो जो फ्रीक्वेंसी है F1 और F2, यानी ये दोनों मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का वो चेंज नहीं, वो सेम रहेगा। तो वो सेम क्यों रहेगा, because that does not depend on medium, the frequency does not depend on medium, the frequency depends on source, right। तो इसलिए जो एनर्जी है एक फोटोन का वो बेसिकली it does not get affected because energy is equal to HF and the frequency does not change with the change of medium। तो जैसे मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, ये सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल उठ जाता है कि सर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, लेकिन व्हाट अबाउट द वेवलेंथ एंड द स्पीड। तो दैट इज द थर्ड पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो थर्ड पॉइंट ये है कि विथ चेंज इन इट्स मीडियम, तो लेट अस राइट इट डाउन, आप लिख लीजिए, विथ चेंज इन मीडियम द स्पीड and wavelength of the photon, changes, but the
फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो जैसे ही एक मीडियम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ठीक है, दो मीडियम हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ये f1 है यहाँ पे, और ये इसका वैल्यू भी f है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू भी f है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है, वेव्स है, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है वेव ऑप्टिक्स में, राइट, जो कि चैप्टर आपका हो चुका है, राइट। तो इस तरह से है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस डिस्कस द फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो फोटॉन्स है, राइट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली आप लिख लीजिए इसको, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। आप उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, उसका आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन दे कैन शो डिफ्रैक्शन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सूटेबल कंडीशंस रखे, यानी अंडर सूटेबल कंडीशंस, अगर आप एक प्रॉपर कंडीशंस में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो अंडर सूटेबल कंडीशंस दे कैन शो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो दे कैन शो डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर वो फोटोन जो है, फोटोन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए कि फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, मतलब आपको कभी भी एक फोटोन जो है वो रेस्ट पे कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट्स रेस्ट मास इज जीरो। एक फोटोन जो है उसका रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, वो रेस्ट पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो उसका रेस्ट मास क्या होगा? उसका रेस्ट मास होगा जीरो। तो जो इक्विवेलेंट मास है फोटोन का, तो आइंस्टीन का जो एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो ये इक्वेशन है, तो जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? mc², राइट। ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग अभी प्रूफ नहीं लेने वाले, इसको हम लोग डायरेक्टली लेने वाले, क्योंकि ये एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये ई क्या है? ये ई है एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, और ये जो आप m देख रहे हो ये क्या है? ये है मास ऑफ अ फोटोन। ठीक है, मास ऑफ अ फोटोन, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे E इज इक्वल टू mc² है, लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी है hf और ये mc²। तो यहाँ से मास कितना आया? मास ऑफ अ फोटोन कितना आया? वो आया hf/c², hf/c²। ठीक है, और आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को लिख दो आप c/λ। तो ये इस तरह से एक c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा h/c⁻, h/c⁻। ये आ गया मास, या क्या आ गया? मास ऑफ अ फोटोन। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको मास ऑफ अ फोटोन मिल चुका है तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो कि एक जो फोटोन है उसका मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो मास कितना आ गया? hc/λ। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या होगा? तो वो होगा मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तो आपको पता है कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी।
तो यहाँ जो इसका वेलोसिटी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, और मास कितना है, मास है एच सी बाई लैम्डा, और स्पीड हो गया ये, तो सी से सी कैंसिल, यानी कितना आ गया एच बाई लैम्डा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आ चुका है, ये आ चुका है एच बाई लैम्डा। ठीक है, ओके क्लियर है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोन काउंट्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स।